नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। अब हम बात करेंगे देश की। देश के हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ब्रजमंडन यात्रा जो प्रतिवर्ष निकालते इस वर्ष भी निकला था, मगर वहाँ पास हरियाणा के नूंह में एक बहुत बड़े हिंसा हो गई। हिंसा के कारण से बहुत सारे गाड़ियों को जला दिया गया, कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वहीं पर बहुत सारे व्यक्ति घायल हो गए। बहुत सारे श्रद्धालु लोग मंदिर में रुक के अपनी जान बचाए और साथ ही उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने घोषणा कर दिया देश भर में विरोध प्रदर्शन को लेकर, जिसमें कल इस तहत में छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। हम सीधे जुड़ेंगे इस मुद्दे को बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रदेश के सह मंत्री घनश्याम चौधरी जी से। क्या कहना उनका? सर, न्यूज़ सीजी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल हरियाणा के नूंह में जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जो यात्रा निकाला जा रहा था महादेव जी का, उसको लेकर सबसे पहले आप क्या बोलोगे हिंसा को लेकर? देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर में धार्मिक यात्राएं होती हैं। भगवान राम के जन्मोत्सव की यात्रा होती है, भगवान बजरंगबली के जन्मोत्सव की यात्रा हिंदू समाज करता है, हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा निकालता है, भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा निकालता है, माँ दुर्गा की विसर्जन यात्रा निकालता है। और अभी संपूर्ण देश भर के अंदर में शंकर भगवान की कावड़ यात्रा को लेकर के यात्राएं निकल रही है। और उसी श्रृंखला में हरियाणा के नूंह में भी ब्रजमंडल क्षेत्र में हिंदू समाज की यात्रा में सहयोगी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल होकर के वो यात्रा को निकालता है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस जगह जितनी मैंने यात्रा की बात करी, संपूर्ण देश भर के अंदर में इन यात्राओं पर एक विकृत मानसिकता के लोग जिस प्रकार से धार्मिक यात्रा पर हमला करते हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि धार्मिक यात्रा पूरी श्रद्धा के साथ में हिंदू समाज निकालता है। वह कोई इस स्वभाव के साथ में नहीं आता कि उसको रास्ते में लड़ाई करना है या उत्पात मचाना है, परंतु यहाँ पर घाग लगाए बैठे रहते हैं और यात्राओं को रोकने का कार्य करते हैं। यह बिल्कुल अनुचित कार्य है और इनके अंदर में एक मानसिकता है कि इस देश को हम इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवाएंगे। और जितने भी लोग, हम सब जानते हैं कि यह जो आसमानी किताब कहते हैं ये लोग, आसमानी किताब में कहा गया है कि मूर्ति पूजा करने वाले सारे की सारे काफिर है और काफिरों को इस देश से हटाना है और काफिरों को मारना है। उस बात को लेकर के ये अपना कार्य करते हैं। परंतु मैं बता देना चाहूंगा, यह देश संविधान से चलता है, आपके शरिया से और आपके आसमानी किताब से नहीं चलता। परंतु हाँ, इस देश के अंदर में यह सब देखते हुए भी हमारे देश का शासन, हमारे देश का प्रशासन मौन रहता है और युद्ध होता है हमारा शरिया और संविधान के बीच में। यहाँ पर संविधान के हिसाब से बात नहीं बनने वाली है। इनको ठीक करने का, इनको सबक सिखाने के लिए हमको श्रीमद् भगवत गीता का पठन करना पड़ेगा। उसमें दिया है कि जो जैसा करेगा हम उसके साथ में उस तरीके का बर्ताव करेंगे। और इस तरीके का बर्ताव अगर होता रहा तो ये हमारा सब्र का बांध टूटेगा। हिंदू समाज उदार है, कायर नहीं। और अगर इस तरीके की घटना करते रहेंगे, ये हमारी धार्मिक यात्राओं पर पथराव करते रहेंगे, तो हम भी शस्त्र धारण करके जिस दिन अगर हम अपनी यात्राओं पर निकलना चालू कर देंगे, तो उस दिन आप अपना हश्र जान के रहेंगे और उसके दोषी आप स्वयं होंगे। सर, वही पास हिंसा को देखा जा रहा है तो हिंसा नूर से चालू होकर गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है और गुरुग्राम में ऐसा आ जा रहा है वहाँ पास एक विशेष समुदाय के द्वारा जो लोग के धार्मिक स्थल है उसको चोट पहुंचाया गया है। इस प्रकार से वीडियो जारी किया जा रहा है और साथ ही इस प्रकार से वापस इंटरनेट से वह बंद कर दिया गया है और साथ ही सीआरपीएफ बटालियन के कंपनीज लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हिंसा के कारण उसकी भी धार्मिक भावना आहत हुई है सामने वाले का, उसको लेकर क्या बोलोगे? देखिए संजय जी, कि ये सरकार का जो दोनों तरफ मामला बनाने का जो मामला रहता है ना, ये बहुत गड़बड़ मामला होता है। धार्मिक यात्रा हिंदू समाज ने निकाली और शांति दूत कहलाने वाले लोगों ने उस पर हमला किया। तो कुल मिलाकर के मेरा ऐसा मानना, और समस्त जनमानस को आप बताएंगे विषय, तो जो दोषी है वो शांति दूत जिनको कहते हैं वही दोषी है। परंतु प्रशासन करता क्या है, दोनों पक्ष में मामला बना करके मामले को सॉल्व करने का, मामला ठीक करने की कोशिश करता है। इसमें रोष जागता है। और खाली हरियाणा में गुरुग्राम का विषय नहीं है, ये संपूर्ण देश भर के अंदर में कोई ना कोई ऐसे विषय चल रहे हैं। अभी कहीं पर वो हमारी गर्दन काट रहे हैं, कहीं पर हमको दुर्गा माता बिठाने पर रोका जा रहा है, कहीं पर हमें गणेश जी बिठाने पर रोका जा रहा है, कहीं पर कांवड़ यात्रा ले जा रहे हैं उस पर पथराव किया जा रहा है। तो इस तरीके की घटना संपूर्ण देश भर के अंदर में हो रही है
और यह जो कह रहे हैं आप गुरुग्राम के अंदर में घटना घटी है, कुल मिलाकर के हिंदू समाज को बदनाम करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। परंतु मैं बता दूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस तरीके का कृत्य अब बहुत समय नहीं चलने वाला है। हिंदू समाज भी जागृत है और अगर उसके ऊपर हमला होगा तो हमले का बदला बराबर लेगा वो। सर लेकिन शोभा यात्रा में तो ऐसा वीडियो आ रहा है कि राइफल से लेकर चल रहे हैं, तलवारें लेकर चल रही है, ये तो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। लेकिन ये आप किस चीज को देख करके कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं। देश के अंदर में राष्ट्रीय चैनल सारे के सारे उस दिन कवरेज कर रहे थे उस यात्रा को। मैंने किसी भी चैनल पे इस तरीके का दृश्य नहीं देखा है। अगर किसी ने इस दृश्य को दिखाने की कोशिश किया है तो वह बना करके दिखाने का कोशिश और हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की है। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है, यह सारी यात्रा हमारी धार्मिक होती है। किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन इस यात्राओं में नहीं किया जाता है। अगर मैं कहता हूं हिंदू समाज अगर अस्त्र शस्त्र लेकर निकलता तो यात्रा से जो दृश्य देखने को मिला कि हिंदू समाज अपनी जान को बचाने के लिए मंदिर में, भगवान के मंदिरों में शरण लिया है। अगर शस्त्र होता तो भगवान के मंदिर जाने की आवश्यकता पड़ती क्या? वहां तो नहीं पड़ती। फिर यह किसी ना किसी तरीके से हिंदू समाज को बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं ना, यह ठीक नहीं है। हिंदू समाज उदार है और यह देश हिंदुओं का है। हिंदू समाज यहां किराएदार नहीं है, यह वो मालिक है इस देश का। इसलिए इस देश की छवि कभी बिगाड़ना हिंदू समाज नहीं चाहता। सर वही पास देखा गया कि विश्व हिंदू परिषद पूरा देश भर में अनाउंस किया था कि पूरा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके तहत छत्तीसगढ़ में भी किस प्रकार से प्रदर्शन किया गया? जिस तरीके से हिंदू समाज के ऊपर आघात होता है, इस तरीके से कहीं सनातन धर्म को परेशान करने का या नुकसान करने का कार्य देश में किया जाता है किसी भी स्थान पर, तो विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण हिंदुओं को संगठित करके कोई ना कोई प्रदर्शन का मार्ग निकालता है। क्योंकि इस देश को विश्व हिंदू परिषद संविधान के माध्यम से चलता है और संविधान में प्रदर्शन करने का, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हमारे पास में है। वहां कोई तलवार लेकर के किसी के घर में जाकर के बदला लेने वाला भाव नहीं है हमारा। हम देश के अंदर में सबको बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर में जो संस्कृति पल रही है, जो संस्कृति पल नहीं सकती उसको भी पाला जा रहा है और जिनके द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है उसके लिए विरोध प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता है हिंदू समाज को। जो नूह में घटना घटी है उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन प्रदर्शन के बुलाया था और संपूर्ण देश भर में प्रदर्शन हुए हैं उसके विरोध को लेकर के, उस घटना के विरोध को लेकर के। उसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिले में कल बरसते पानी में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन हुआ है। ऐसे कृत्य का कोई स्थान हिंदुस्तान में नहीं है, यह बताने का हमने प्रयास किया है। सर आप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रदेश के सहमंत्री हो, तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना ना घटे उसके लिए विश्व हिंदू परिषद की क्या तैयारी रहता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में इस तरीके की घटना ना घटे इसके लिए मैं पर्याप्त नहीं हूं या विश्व हिंदू परिषद पर्याप्त नहीं है। विश्व हिंदू परिषद सिर्फ इस तरीके की अगर घटना घटती है तो उससे बचाया कैसे जा सके यही कर सकता है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो सरकार है उसकी यह पूरी जिम्मेदारी है। परंतु वर्तमान में जो सरकार है वह इस कार्य को रोक सके या इस कार्य को बंद कर सके यह हमको दिखता नहीं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर में भी आपने देखा है कि हिंदू समाज का प्रतीक चिन्ह भगवा ध्वज, उसका कैसा अपमान कवर्धा में हुआ। एक बालक की हत्या होते होते बची उस समय। अभी थोड़े दिन पहले बेमेतरा के अंदर में बीरनपुर गांव में मस्जिद के अंदर में ले जाकर के चाकू से गोद करके एक साहू बालक की हत्या की गई। यहां पर भी छत्तीसगढ़ के अंदर में यात्राओं पे पत्थरबाजी छत्तीसगढ़ में भी करने का कार्य किया गया है। और जिस तरीके से यह कृत्य छत्तीसगढ़ में चल रहा है, कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ शासन इसमें सक्षम नहीं है और किसी ना किसी दिन यहां पर भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है और बड़े पैमाने पर। जिस तरीके की मैंने घटना की है वो वैसे भी बड़ी स्थिति है और छत्तीसगढ़ भी कोई राजस्थान और हरियाणा से कम नहीं है। यहाँ पर भी ऐसी भयानक और भयंकर घटनाएं घटती रहती है जिस तरीके से हिंदू दो चार हर समय होता है। बात करते हैं सर नारायणपुर की। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेके एक बहुत बड़े आंदोलन हो चुका है जिसमें झड़प भी हुए थे, कई लोग घायल हुए थे और कई आदिवासियों की गिरफ्तारी भी हुआ था जिसमें कुछ लोग अभी छूट के बाहर आए हैं। तो धर्मांतरण का जो मुद्दा जो ग्रामीण अंचलों में चल रहा है जिस प्रकार से, तो उसको विश्व हिंदू परिषद रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने अभी तो जो विषय की बात करी जो नूह में घटना हुई है, हरियाणा नूह में घटना हुई है, मैंने उसके बाद आपको बताया कि कवर्धा और बीरनपुर जैसी स्थानों पर भी यहाँ पर घटनाएं घटी है। परंतु छत्तीसगढ़ के अंदर में जो मुख्य समस्या है वह है धर्मांतरण की।
नारायणपुर के आसपास के ऐसे गांव हैं जहां पर 70%, 60%, 80% तक की आबादी धर्मांतरित हो गई है। और यह धर्मांतरण करवाने का कार्य जो है वर्तमान में जो सरकार बैठी है उसका है, क्योंकि वह कुल मिलाकर के धर्मांतरित होकर के क्रिश्चियन जो हो जाते हैं उनको अपना वोटर मानती है वो, और वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो ये कार्य को कर रही है। परंतु मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये एक ऐसे स्थान है, हमारे पूर्वोत्तर राज्य जो है ऐसे स्थान है जहां पर बहुत बड़ी आबादी में क्रिश्चियन समाज निवासरत है। मैं यहाँ के कांग्रेसियों से पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसा लगता है कि इनकी धर्मांतरण करा करके आप वोट बैंक बढ़ा लेंगे? जिस दिन इनकी संख्या बढ़ जाएगी ना तो आपको भी ये नहीं जानने वाले, क्योंकि जिस राज्य की मैंने चर्चा करी उस राज्य में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता है। उनकी अपनी स्वतंत्र पार्टी और उनकी अपनी अलग मांग है। वह जब शासन पर आ जाएंगे और अधिक संख्या पर आ जाएंगे तो वो क्राइस्ट लैंड की मांग करते हैं और क्राइस्ट लैंड बनाने के ऊपर अग्रसर हो जाते हैं। वो ना आपको गिनने वाले हैं ना हमको कुछ समझने वाले हैं। तो इस विषय को लेकर के समस्त सनातनी बंधु जो हैं उसका हल निकालना चाहिए। रही बात हम विश्व हिंदू परिषद के लोगों की, तो हम विश्व हिंदू परिषद के लोग जिन कारणों से धर्मांतरण हो रहा है लोगों का, उन कारणों को जान करके उस कारणों को हमारे बीच में हमारे लोगों का दूर करने का प्रयास हम करते हैं। और कहीं ना कहीं जिस स्तर पे हमको सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने इस कार्य में सफल होते हैं और अपने लोगों की आवश्यकताएं उसको पूरी करने का प्रयास करते हैं। जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, जो मूल जरूरतें हैं। विश्व हिंदू परिषद गांव-गांव में एकल विद्यालय के नाम से स्कूल चला रही है और छोटे छोटे क्लिनिक चलते हैं हमारे, जो स्वास्थ्य के नाम पर लाभ पहुंचा सके, ऐसा हम प्रयास करते हैं। परंतु हम सब मिलकर जब करेंगे, इसमें कोई कांग्रेस कोई भाजपा का विषय नहीं है, हम सबको मिलकर के सनातन को बचाने का कार्य करना चाहिए। यह मन से हटाना चाहिए कि क्रिश्चियन हो जाएंगे तो कांग्रेस के वोट बैंक हो जाएंगे, यह बिल्कुल गलत बात है। सर लेकिन बात करते हैं, अगर अब बात ये निकला तो ये भी निकलेगा कि राम गमन वन पद बनाया गया कांग्रेस के सरकार में, माता कौशल्या का मंदिर बनाया गया, कृष्ण कुंज बनाया गया, गौठान की बात किया गया, गोबर खरीदी की बात किया गया, गौमूत्र खरीदी की बात किया गया, तो कहीं ना कहीं तो सरकार हिंदुत्व की ओर तो झुकाव दिखा रहा है कांग्रेस की। ठीक है, राम वन पथ गमन यात्रा की जो आप बात कर रहे हैं, ये राम वन गमन पथ यात्रा जो है ये किन्हीं और के द्वारा खोज की गई है और इसका श्रेय कांग्रेस लेती है। कोई बात नहीं, लेना चाहिए। ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम के नाम का अस्तित्व को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किए थे कि भगवान राम काल्पनिक है। खैर ठीक है, भगवान राम ने उनको सद्बुद्धि दी, भगवान राम को वो अपना मान रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मानना चाहिए। माता कौशल्या के मंदिर की बात है तो माता कौशल्या का मंदिर इनके द्वारा नहीं बनाया गया, माता कौशल्या का मंदिर प्राचीन काल से बना हुआ, इन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया है, इसके लिए भी उनको धन्यवाद है। रही बात आप गाय के गोबर की बात करते हैं, तो गाय के गोबर की जो बात है वो जुमला है, मैं आपको कहूंगा, क्योंकि आप रायपुर शहर में रहते हैं, कितने स्थान पर आपने गोबर खरीदी का केंद्र देखा है? यह मैं आपसे ही पूछता हूं, किस स्थान पर आपने गोबर खरीदी केंद्र देखा है और किस स्थान पर गौमूत्र खरीदी केंद्र देखा है, ये बताइए। आप पेपर में इसका ऐड करते हैं, टीवी चैनल पे आकर बोलते हैं, बाकी रियलिटी बिल्कुल मिथ्या बात है ये। हम तो शहर में रहते ना, अगर गाय का गोबर बिक रहा होता तो जो रोड में गाय घूम रही है वो गाय घर में बंधी होती, लोग दूध और गोबर बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे होते। अगर इतनी बात होती तो ऐसा जीवन में कर रहे होते। फिर दूसरी बात है कि आप राम को भांचा बोल बोलकर छाती पीट रहे हैं आज, परंतु एक आपके मोहला मानपुर जैसे स्थान पर अभी जो घटना घटी, वहां पर एक आदिवासी लीडर कांग्रेस विधायक के सामने भगवान हनुमान जी को अपशब्द कहता है, इस देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहता है और रामायण महोत्सव को लेकर के टिप्पणी करता है और कांग्रेस का विधायक वहां पर बैठकर हंसता है और ताली बजाता है। तो ये एक तरफ जो दिखावा करते हैं, यह पूर्ण रूप से दिखावा ही है। भगवान राम को लेकर के आपके मन में कोई आस्था नहीं है, परंतु हाँ, भगवान राम का मंदिर का जो निर्माण हो रहा है जन्मभूमि पर, वह हिंदू समाज 500 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा था और जब तक लड़ाई लड़ा तब तक आप उसके विरोध में थे। जैसे ही भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनने का फैसला, मार्ग प्रशस्त हो गया, फैसला आ गया, मंदिर बनेगा, तो आप राम के मानने वाले हो गए, भगवान राम आपके भांजे हो गए, माता कौशल्या आपकी माँ हो गई। इसके पूर्व में आप ये सब चीज से किनारा करके रखते थे और दूरी बनाकर चलते थे। यह सत्य दुनिया जानती है और आपका यह जो ढोंग और दिखावा है, यह जो गड़बड़ हो रही है इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में, यहां पर बेमेतरा जैसे जिले में कुमार विश्वास ने राम की कथा करी आपके बैनर के माध्यम से,
कांग्रेस ने बुलवाया था कवि सम्मेलन और राम की कथा हो रही थी और कुमार विश्वास भगवान राम की कथा करने के लिए खड़े हुए, वैसे ही आपके कार्यकर्ता सीधा राम के कथा को रोकते हैं और आप स्वयं बैठे रहते हैं वहां पर और उस चीज को आप देखते हैं। तो यह कितना उचित है? आप राम को मानने वाले हैं, यह तो दिखता है। सर अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात गौ तस्करी में। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी का मामला कई बार सामने आ रहा है, कई बार पुलिस फोर्स द्वारा भी कार्रवाई किया जा रहा है, हिंदूवादी संगठन विहिप द्वारा भी पकड़ा जा रहा है तस्करी को लेकर। तो इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, गौ तस्करी को लेकर के पिछली सरकार जो रही है उसने गौ तस्करी पर कानून बनाया। कानून के तहत मैं ऐसा मानता हूं कि जिस चीज के लिए कानून बन गया, गोधन पशुधन की तस्करी पर प्रतिबंध होना चाहिए। अब यह रोकने का कार्य छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रशासन का था। मेरा ऐसा मानना है कि आपके बैरियर को क्रॉस करके गाय को ठूस करके दूसरे प्रांत में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को कार्य करना चाहिए वह कार्य नहीं कर रही है। वर्तमान में गाय का मामला पुलिस प्रशासन को पैसा देने वाला मामला हो गया है और एक मोटी रकम लेकर के आप ट्रकों को पार करवाने का कार्य करते हैं। इस प्रदेश के अंदर में गाय को लेकर के जिस तरीके से नहीं कार्य करने की जो आपकी मानसिकता है वह दर्शाती है कि आप हिंदुत्व के किसी भी कार्य को लेकर के सिर्फ दिखावा करते हैं, किसी भी तरीके से उसका हल हो सके यह कार्य आप नहीं करते हैं। गाय का विषय ऐसे ही आप यानी हल्के में लेते हैं और गाय आपके लिए कोई आस्था का विषय नहीं है। जो आप गरवा गुरवा नरवा बारी की जो बात करते हैं सारा का सारा दिखावा है। आप जैसे गौठान बनाए हैं इस प्रदेश के अंदर में, गाय को जहां कहीं स्थान नहीं मिलेगा तो गौठान में आप सुरक्षित रखेंगे ऐसा कहते हैं, परंतु मैं गाय के गौठान को तस्करी का एकदम सरल माध्यम कहता हूं, क्योंकि आप गाय को समेट करके अगर मान लो गौठान तक लेकर के भी जाते हैं तो गाय वही गौठान तक जाती है जिसका कोई उपयोग घर पे नहीं हो पाता, किसी भी तरीके से सेवा नहीं कर पाते घर के लोग या किसी तरीके के उपयोग की नहीं रह जाती, उसको वो गौठान तक पहुंचा देते हैं। आप इन गाय को नीलामी करके, सरकारी तौर पे नीलामी करके इसको बेच देते हैं और बेच करके जो गाय किसी के काम की नहीं है वो खरीद कर करेगा क्या? तो मैं ऐसा मानता हूं खरीद के वो कत्ल खाना ही ले जाने का कार्य करने वाला है। तो आपने गौठान के माध्यम से गौ तस्करी को सरल कर दिया है, यह छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। सर आप जिस प्रकार से हरियाणा में हिंसा हुआ था उसको लेकर आप छत्तीसगढ़ को विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो हमारे जो आम जनता है, आम हिंदुत्ववादी, उन लोग को क्या संदेश देना चाहते हो? निश्चित तौर पर मैं पूर्व में भी कहा कि लड़ाई संविधान और सरिया की चल रही है और सरिया से संविधान को लड़ाने से काम नहीं बनेगा। मैं सभी हिंदू बंधुओं से कहूंगा, सभी माता पिता से कहूंगा कि अपने घर में श्रीमद् भगवत गीता का पठन होना चाहिए। हम जिन भगवानों का पूजन करते हैं उन भगवानों के हाथ में शस्त्र है, अस्त्र है और जब जब जैसा जैसा स्थिति हमारे देवी देवताओं के सामने आई है उसका निर्णय उन्होंने किया और निर्णायक परिणाम लेकर आया। हमको आवश्यकता पड़ेगी तो जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में मार्ग है उसी मार्ग को हम अपनाएंगे, क्योंकि अगर हम सुरक्षित जिंदा रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। जिंदा रहने के लिए हमको अपनी सुरक्षा के माध्यम स्वयं तलाशने पड़ेंगे। जी सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, धन्यवाद जी, ये हम सीधे जुड़े थे विश्व हिंदू परिषद प्रदेश के सह मंत्री घनश्याम चौधरी जी से, जिन्होंने हरियाणा हिंसा को लेकर विभाग अपने बात रखी। वही उन्होंने हिंदू समाज से आग्रह किया है कि एक हाथ में अगर शस्त्र है तो दूसरे हाथ में एक शास्त्र है। कहीं ना कहीं हिंदू समाज को जगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद लगातार अभियान चला रहा है और जो हिंसा भड़की है हरियाणा में उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पूरा देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया था, जहां पास हम देख सकते हैं कि हजारों जगह में प्रदर्शन किया गया देश भर में। देखना यह है कि आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद किस प्रकार से जन जागरण करती है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।